नमस्कार दोस्तों, आइए करते हैं मशीन और रेट का एक और क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 4 और मेरा यकीन है ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर इस तरह की ट्रीटमेंट है कि जो आपको बहुत हेल्प करेगी इस टॉपिक को पक्का करने के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन। एक्सपेंसेस इंकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्री हैविंग 8 मशीन्स। ये जितने भी खर्चे आपको दिए हैं ये सब उस फैक्ट्री के खर्चे हैं जिसके अंदर 8 मशीन लगी हुई है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे खर्चे जो हैं वो 8 मशीन के हैं। लाइटिंग है 800 रुपए, सुपरविजन है 900 रुपए, रिपेयर है 2400 रुपए, रेंट एंड रेट है 4000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन लोन है 2000 रुपए, पावर कंज्यूम्ड एट 10 पैसा पर यूनिट। एक यूनिट के 10 पैसे हैं। ईच मशीन यानी एक मशीन की बात कर रहा है। ईच मशीन कंज्यूम्स 10 यूनिट्स। हर एक मशीन 10 यूनिट जो है वो खर्च कर रही है पावर की 1 घंटे में, क्योंकि हमारा जो मोटिव होता है वो 1 घंटे का ही होता है। और इसका खर्चा है टोटल 9300 रुपए। डेप्रिसिएशन एक मशीन का है 300 रुपए। जहां उसने बोल दिया एक मशीन तो फिर वो एक मशीन का ही है, बाकी जो भी है सब 8 मशीन का है। सन्ड्री सप्लाईज है 240 रुपए। मशीन कितने घंटे चलती है एक साल में? 1200 घंटे। और 2 अटेंडेंट्स हैं जिनकी सैलरी है 60 रुपए पर मंथ, और ये ईच है, इसका मतलब एक की सैलरी है 60 रुपए पर मंथ। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको हम किस प्रकार से करेंगे। आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो ये है हमारा फॉर्मेट। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली रनिंग चार्जेस और स्टैंडिंग चार्जेस 2 हिस्सों में बांट देते हैं। रनिंग चार्जेस जो तभी अराइज होंगे जब मशीन चलेगी, और स्टैंडिंग चार्जेस तब अराइज होंगे जब मशीन नहीं भी चलेगी, तब भी ये खर्चे होंगे ही होंगे। तो रनिंग चार्जेस में बेसिकली ज्यादातर 90% ये 3 ही आइटम्स आती हैं, और बाकी जो है वो क्वेश्चन पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा आइटम, कौन सा एक्सपेंस जो है वो रनिंग के टाइम होने वाला है या फिर स्टैंडिंग के टाइम पर भी होगा। तो जैसे सबसे पहले यहां पर लिया है मैंने डेप्रिसिएशन। तो जो डेप्रिसिएशन है वो हमें कितना दिया है, ये रहा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक मशीन का ही है, तो हमें इसे 8 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये 300 रुपए है, और ये जो है 300 रुपए तो ये पूरे साल का ही है। तो इसको हम पूरे साल के आवर्स से, पूरे साल के घंटों से डिवाइड करेंगे, और पूरे साल के घंटे हैं ये रहे, एक साल के घंटे हैं 1200। तो इसलिए हमने इसको 1200 से डिवाइड किया है। मैं आपको याद दिला दूं, MHR में हमारा मेन मोटिव सिर्फ यही रहता है कि 1 घंटे का खर्चा कितना है। तो इसके लिए आप सिर्फ इतनी सी बात अपने ध्यान में रखिए कि किसी भी तरह का डाटा आपको गिवन हो, महीने का, साल का, दिन का, कैसा भी, आपको घूम फिर के आना है सिर्फ 1 घंटे के एक्सपेंस पर। उसके लिए क्या करेंगे, साल के घंटे, अगर पूरे साल का खर्चा है तो उसको साल के घंटों से डिवाइड कर दीजिए। अगर पूरे महीने का खर्चा है तो उसको महीनों के खर्चे से घंटों से डिवाइड कर दीजिए। और अगर 1 दिन का खर्चा है तो 1 दिन के घंटों से डिवाइड कर दीजिए। फिर हमारे पास रिपेयर है 2400 रुपए। रिपेयर इसमें ये रहा, ये पूरे साल की रिपेयर है 2400 रुपए। तो इसको पूरे साल के घंटों से हमने डिवाइड कर दिया 1200 से। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ये 1 मशीन का है, तो इसका मतलब ये 8 मशीन का है। जब ये 8 मशीन का है तो इसे हमें 1 मशीन का भी बनाना पड़ेगा। 1 मशीन का बनाने के लिए हम इसे 8 से भी डिवाइड करेंगे। तो आप इसको सिंपली लिखा सकते हैं 1200 इंटू 8, और 2400 को इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 25 पैसा। आपको इसमें निकालना क्या होता है कि एक मशीन के ऊपर 1 घंटे का खर्चा कितना आ रहा है, सिर्फ इतना सा होता है MHR। फिर हमारे पास है पावर। पावर के लिए उसने ये थोड़ी सी कहानी सुनाई है कि 10 पैसा लग रहा है 1 यूनिट का, और 1 घंटे में यूनिट हो रहे हैं 10 खर्च। तो हमारा मोटिव सिर्फ 1 घंटे का ही होता है। 1 घंटे के अंदर 10 यूनिट, और 1 यूनिट का पैसा है 10 पैसा। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हमें मिल जाएगा ये 1 रुपया।
तो हमारा जो पावर वाला था वो भी हो गया। और इसके सामने ये जो अमाउंट दिया है 9300, तो ये पूरे साल का अमाउंट है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाएगा रनिंग चार्जेस पर आवर। रनिंग चार्जेस ये नाम है, हेडिंग है, 1 घंटे के रनिंग चार्जेस हो गए 1.5 रुपए। अब आते हैं स्टैंडिंग चार्जेस पे। अब बाकी जितने भी खर्चे बचे हैं वो सब आप स्टैंडिंग चार्जेस में डाल दीजिए। तो ऊपर से अगर मैं शुरू करूं तो सबसे पहले लाइटिंग, तो लाइटिंग है 800 रुपए। देखिए मैंने वहां पर 800 रुपए लिख दी, ये हमारा 800 रुपए काउंट हो गया। सबके ट्रीटमेंट में एक साथ करूंगा। स्टैंडिंग चार्जेस में ये बेनिफिट होता है हमें कि अगर वो एक ही ड्यूरेशन के एक्सपेंस है तो उसकी ट्रीटमेंट आप एक साथ कर सकते हैं। किस प्रकार से, अभी आने वाले मिनटों में आप देख लेंगे। लाइटिंग के बाद है सुपरविजन। सुपरविजन भी आ गया आपका 900 रुपए, लीजिए। इसके बाद ये हो गया सुपरविजन, ये 900 हो गया। फिर है आपका रेंट एंड रेट्स, ये रिपेयर तो आ चुका है। फिर रेंट एंड रेट्स है 4000, तो ये रेंट एंड रेट्स आ गया आपका 4000। फिर है इंटरेस्ट ऑन लोन 2000। इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने यहां पर लिखा है नॉट एप्लीकेबल। मैं चाहता तो इसको यहां लिखता ही नहीं, गायब कर देता, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो एक फाइनेंशियल चार्ज है। देखिए ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये किसके लिए लिया है, क्वेश्चन को पढ़ना बेहद जरूरी होता है, पूरा ध्यान से। एक्सपेंसेस इंकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्री, ये जो एक्सपेंसेस आपको नीचे दिए हैं ये फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं। तो यानी कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये भी फैक्ट्री के लिए लिया हुआ लोन है, उसके ऊपर का इंटरेस्ट है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये है आपका एक फाइनेंशियल चार्ज। और बेसिक है ये कॉस्ट अकाउंटिंग का कि कॉस्ट अकाउंटिंग कभी भी फाइनेंशियल चार्ज को इंक्लूड नहीं करती है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पर नहीं लिया गया है। फिर इसके बाद मेरे पास क्या है, ये है सन्ड्री सप्लाईज 240 रुपए। तो सन्ड्री सप्लाईज ये आ गई 240 रुपए। और फिर लास्ट में मेरे पास है ये 2 अटेंडेंट्स हैं, जिसमें से एक की सैलरी 60 रुपए पर मंथ। तो 60 रुपए सैलरी है एक महीने की, पूरे साल के लिए बनाने के लिए कर दिया इंटू 12, और क्योंकि ये 2 लोग हैं इसलिए कर दिया इंटू 2। तो ये आ गया मेरे पास 1440। तो देखिए सबके मेरे पास एक्सपेंसेस आ गए हैं, और ये सारे एक्सपेंसेस क्या है, ये सब है 8 मशीन के पूरे साल के। तो 8 मशीन के क्यों है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। किसी के आगे कुछ भी मेंशन नहीं है, सिंगल मशीन या ईच मशीन करके या पर मशीन करके, तो फिर ये 8 मशीन के हैं जैसे कि ऊपर सबसे पहले लिखा है। तो ये जो टोटल आया 7380, ये है हमारे पास स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ 8 मशीन्स, और वो भी पर एनम। तो 8 मशीन का ये खर्चा है और पूरे साल का खर्चा है 7380। अब स्टेप बाय स्टेप मैं इसको कम करते जाऊंगा। सबसे पहले मैं इसे बढ़ाता हूं 1 मशीन का खर्चा। सो स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ 1 मशीन पर एनम, अभी भी यहां पर एनम ही है। तो उसके लिए क्या करूंगा, इस टोटल को मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे मिल गया 922.5। अभी मुझे क्या मिल गया, 1 मशीन का खर्चा पूरे साल का। अब मैं इसे बनाऊंगा 1 घंटे का। स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ 1 मशीन पर आवर। अब आगे देखिए जो हमारा मोटिव होता है 1 मशीन का 1 घंटे का खर्चा। तो ये हो गया 1 मशीन पर आवर 1 घंटे का। 1 घंटे का बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो एक्सपेंस है ये पूरे साल का है, तो मैं इसको पूरे साल के घंटों से डिवाइड करूंगा। पूरे साल के घंटे हैं कितने, 1200, इसलिए मैं इस अमाउंट को 1200 से डिवाइड कर दूंगा और मुझे मिल गया 0.77। तो ये क्या हो गया, 1 घंटे का, क्या हो गया 1 घंटे का स्टैंडिंग चार्ज। तो ये रहा 1 घंटे का रनिंग चार्ज, ये रहा 1 घंटे का स्टैंडिंग चार्ज। इनको आप टोटल कर दीजिए तो 2.27 मिल गया आपको MHR मशीन आर रेट। तो देखा आपने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, किसी भी अच्छे लेवल पर आने के लिए ये बहुत ही सुटेबल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए अपने आप को बढ़िया स्कोर करने के लिए। तो इसी तरह से जुड़े रहिए वीडियोस के साथ। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।